तो लाइक योर फर्स्ट यूनिट इज यूनिट्स एंड मैथमेटिकल टूल। तो दो पार्ट्स हैं इसमें, जैसे आपको दिख रहा है, एक है यूनिट्स और फिर है मैथमेटिकल टूल। तो अभी जो लेक्चर्स हैं हमारे, उसमें हम कवर करेंगे यूनिट्स, और यूनिट्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट बोथ आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट्स वाला जो पार्ट आप करोगे, जिसको अपन यूनिट्स एंड मेजरमेंट कह रहे हैं, इस वाले पार्ट में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जो हमें कवर करने हैं, फिर बाद में उसके हम मैथमेटिकल टूल करेंगे। तो जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से फर्स्ट है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जो कि हमने लास्ट जो डेमो लेक्चर मैंने किया था उसमें मैंने आपको डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट करना बताया था। और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि जब हम एक बार आपको जब डायमेंशनल इक्वेशंस फाइंड आउट करनी आ गई, देन देयर विल बी अ टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, सो जब हम यूनिट्स स्टडी करेंगे तो यूनिट्स में एक तो आपका डायमेंशनल इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की, ये लर्न करेंगे। उसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन बनने के बाद एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बाद एक टॉपिक आएगा आपके सिग्निफिकेंट फिगर, और सिग्निफिकेंट फिगर के बाद है एरर एनालिसिस। तो ये जो पार्ट लिखा हुआ है जो यहाँ पर आपको दिया गया है यूनिट्स, यूनिट्स के अंदर बेसिकली थ्री पार्ट्स हो गए। एक तो आपका हो गया डायमेंशनल एनालिसिस, सेकंड पार्ट हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, एंड थर्ड पार्ट इज अ एरर एनालिसिस, ठीक है। जब ये सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे, देन वी विल मूव टू मैथमेटिकल टूल, जिसमें भी वेरियस टॉपिक्स हैं जो कि वी विल डिस्कस फर्दर, ठीक है। तो अभी फर्स्ट हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है यूनिट्स, ये चैप्टर इसको स्टार्ट करना टॉपिक को, और उसमें जो थ्री टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन कंप्लीट करना। ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग वन ऑफ द टॉपिक विच इज डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट अप टू द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, वहां तक हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है ना। सो Yes, sir. let's start with physical quantity, which we discussed in the last class also. What is a physical quantity? A quantity which represents any physical action into a form of equation is called physical quantity, ठीक है। ये we discussed in last class also, कोई भी quantity जो कि किसी physical action को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती है, उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं अगेन, एम मास की कोई बॉडी है हमारे पास, दिस इज अ बॉडी ऑफ मास एम, एफ फोर्स हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ फोर्स जब आप लगाएंगे एम मास की बॉडी पर, तो उसको कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, ए एक्सेलरेशन। सो दिस इज अ फिजिकल एक्शन, फिजिकल एक्शन यू कैन सी दिस दैट द because of force F, this body of mass m is accelerated by acceleration a. Now you can write this physical action into a form of equation. इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, F इजिकल टू एम है ना। तो ये जो फिजिकल एक्शन हुआ है, जब आपने इसको Yes, sir. इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो आपको कुछ क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट हुई। वो क्वांटिटीज कौन कौन सी है यहाँ पर, वो क्वांटिटीज हो गई आपके, एक तो फोर्स है एफ, देन मास एंड एक्सिलरेशन, ठीक है। तो यही हमारी डेफिनेशन थी कि किसी भी फिजिकल एक्शन को अगर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो क्वांटिटीज होती है उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये तो हमने एक एग्जांपल लिया था, लाइक दैट देयर आर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक सम ऑफ द एग्जांपल्स आर रिटन हियर। कुछ एग्जांपल इस तरह से, फोर्स हो गया, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पावर, एनर्जी, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ physical quantities, ठीक है। these are some of the examples. Then now let's move to टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में टू टाइप्स होते हैं, एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड सेकंड वन इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बिकॉज अपन ने एक लेक्चर इसमें किया हुआ है, तो आई थिंक काफी इजी लगेगा, आप फेमिलियर हो टॉपिक से, है ना। तो फंडामेंटल फिजिकल Yes, sir. क्वांटिटी हमने ऑलरेडी लर्न किया है। फंडामेंटल फिजिकल क्या क्वांटिटी क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटी विच डज नॉट रिक्वायर एनी अदर क्वांटिटी टू डिफाइन इटसेल्फ, और Different. है ना, और अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। कितनी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेवन। देर आर Seven. सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दो जो होती हैं वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, जो मैंने उस दिन डिस्कस नहीं करी थी, आज मैं आपको बताऊंगा। सो देर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो गया, पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी हमें समझ में आई। सेकेंड थिंग ये हमें अब आया पॉइंट की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि किन्हीं और क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? इट इज अ क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर डिफाइन इटसेल्फ। यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की। या हम ये भी कह सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है अपनी डेफिनेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से फंडामेंटल समझ में आ गया हमें, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, और डिराइव्ड क्या होती है? जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब की सब क्या होती हैं? सारी की सारी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, सब क्या है? सर, हाँ बोलो। सर वो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो कौन से है? हाँ वो अभी डिस्कस करेंगे अपन, अभी टेबल आएगा आगे, है ना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आएगा पूरा टेबल बताऊंगा मैं आपको, है ना। एक बार नोट्स देखते जाओ। अच्छा, मैंने आपसे एक डिस्कस किया था एक, जैसे इफ आई परचेस अ शुगर ऑफ 2 किलोग्राम, if I purchase a sugar of 2 kilogram and I also say that I purchase this 2000 gram. Okay, so because I purchase a sugar, तो शुगर हमने जो परचेस करी है, शुगर तो एक मटेरियल हो गया। ठीक है, एक्चुअली क्वांटिटी कौन सी मेजर करी है मैंने? मास ऑफ अ शुगर। मास ऑफ अ शुगर मैंने मेजर करी है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या हुई? मास हुई। ठीक है, और ये जो 2 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम क्या हो गया? मेजरमेंट। 2 किलोग्राम क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया, है ना। ऐसे ये जो 2000 ग्राम है, 2000 ग्राम इज ऑल्सो अ मेजरमेंट। 2000 ग्राम भी मेजरमेंट है। पर अगर हम आपसे कहें कि क्वांटिटी, क्या 2 किलोग्राम क्वांटिटी और 2000 ग्राम क्वांटिटी अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी? नहीं, क्वांटिटी तो सेम ही होगी। तो करा क्या है हमने कि जो मेजरमेंट आपने लिया है वो मेजरमेंट की यूनिट्स अलग है। देखो यहाँ पर जो मेजरमेंट की यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम है। यहाँ पर जो मेजरमेंट की यूनिट है वो क्या है? ग्राम है। ठीक है, तो ये जो होती हैं इनको बोला जाता है यूनिट्स। जैसे किलोग्राम क्या हुई? मास की यूनिट है। ऐसे ही ग्राम भी क्या है? मास की यूनिट है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक बार यूनिट्स को डिफाइन कर लेते हैं कि यूनिट्स होती क्या है। ठीक है, तो यूनिट्स क्या होते हैं? इट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, समझ में आया? इट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट ही तो कर रहे हो ना आप। मास का आपने मेजरमेंट करा, 2 किलोग्राम आया, ऐसे मास का मेजरमेंट फिर कर, ये 2000 ग्राम आया। तो सिस्टम अलग, यूनिट जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, बट मेजरमेंट आप कर रहे हो इसमें। तो इट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी। अभी अपने केस में फिजिकल क्वांटिटी क्या है? मास है। ठीक है, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब मेजरमेंट किया जाता है, जैसे आप इसी एग्जांपल पे आ जाओ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट किया जाता है तो उसमें दो वैल्यूज होती हैं। दो वैल्यूज कौन कौन सी होती है? एक तो होती है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे यहाँ ये 2 लिखा हुआ है, तो 2 क्या हो गया? न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। ऐसे यहाँ पर 2000 है, ये 2000 भी क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का सर, मेजरमेंट होगा, हाँ बोलो। सर फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ एक फिजिकल एक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन है ना? तो फिर नहीं अभी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मैं इस थोड़ा करेक्ट करता हूँ आपको। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि किसी भी फिजिकल एक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं। वो क्वांटिटीज, जैसे ये एक फिजिकल एक्शन था, इसको इक्वेशन की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करा, तो इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जिन जिन क्वांटिटीज की आपको रिक्वायरमेंट लगी, वो सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, और आप एक डेफिनेशन और भी बना सकते हो इसकी, कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, उनको भी हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, जिन्हें भी मेजर किया जा सकता है वो सब क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब आया समझ में? ओके, ठीक है, ओके। क्लियर हुआ, हाँ, हाँ। है ना। ठीक है, तो मास को हम वापस अपने पॉइंट पे जाते हैं। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है तो मेजरमेंट में दो जो है, दो टर्म आ जाती हैं। एक तो आ जाती है उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरी होती है उसकी यूनिट। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू, और किलोग्राम क्या है? यूनिट है। ऐसे 2000 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है, और ग्राम क्या है? इसमें यूनिट है। तो यहाँ हमने बताया हुआ है, देखो, लाइक कोई फिजिकल क्वांटिटी यू आर मेजरिंग, ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी यू आर मेजरिंग, then n will represent numeric value of measurement of physical quantity। उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? n को, जो कि आप मेजर कर रहे हो। ठीक है,
फिर यू क्या हो गया, यू इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अब जैसे आपने मेजरमेंट लिया तो मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय एन यू। अब ये सिंबल्स में बात कर रहा हूं मैं, और ये मैंने आपको दिस वन इज योर एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी अभी एग्जांपल में क्या है, मास है। ठीक है, एन ये कह रहे हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू है, तो देखो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू कितनी अपनी 2 है। ये यू कह रहे हैं कि यू क्या है, यूनिट है, तो यूनिट अभी इस केस में क्या है, किलोग्राम है। सेकंड केस में देखो न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, 2000 है, और यूनिट क्या है, ग्राम है। ठीक है, तो टोटल बात यह है कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है तो मेजरमेंट में एक होती है न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरी क्या होती है, उसकी यूनिट होती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ओके, यस सर। बोलो ओके। चलो, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स की। तो देखो जैसे फंडामेंटल जैसे क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे ही यूनिट्स भी दो टाइप की होती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होती है और दूसरी क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट होती है। ठीक है, बहुत इजी है। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होंगी, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको अपन बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट है उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, ये तो सिंपल तरीका हो गया ध्यान रखने का। बाकी देखो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटी वो थी जो कि अपनी डेफिनेशन के लिए ये किसी और पर डिपेंड नहीं करती हैं। इसी तरह से फंडामेंटल यूनिट्स भी होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट विच डज नॉट डिपेंड एनी अदर यूनिट्स फॉर डिफाइन इटसेल्फ। खुद को डिफाइन करने के लिए वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट वो होती है जो कि किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल यूनिट्स पे। तो जैसे क्वांटिटीज को आपने डिफाइन करा था फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, ऐसे यूनिट्स को भी कर लेते हैं अपन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। और बाकी बहुत इजी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उनको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये नोट्स में देखो शेयर कर दूंगा आपको। इट इज यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, इट इज अ यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाते हैं अपन, यूनिट की बात हो गई। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखें कि हमने मास, फिजिकल क्वांटिटी तो मास ही है, पर मास को हमने यहाँ किलोग्राम में मेजर करा है और यहाँ पर मास को हमने किस में मेजर करा है, ग्राम में। तो यानी कि जब आप मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं अपन, तो मेनली जो तीन है, एक होता है एमकेएस, दूसरा होता है सीजीएस और तीसरा होता है एफपीएस। ठीक है, ये क्या बात करें अपन, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के टाइप की। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के टाइप की। तो पहला जो सिस्टम है वो क्या है, एमकेएस, सेकंड इज सीजीएस, थर्ड इज एफपीएस। एमकेएस का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर हमने तीन बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हुई है। एक तो है मास, यू कैन सी हियर इन दिस टेबल, ये मास हो गया, ये लेंथ हो गई, और ये हो गया आपके पास टाइम। ठीक है, नाउ एम के इसका मतलब क्या है, एम के इसका मतलब है अगर आप मास को किलोग्राम में मेजर करते हो, लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, ठीक है, और टाइम को किसमें, सेकंड में। ठीक है, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। लेंथ को किस में मेजर करोगे आप, मीटर में। ठीक है, मास को किस में मेजर करोगे, किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करोगे सेकंड में। तो जो सिस्टम है उसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। क्या बोलते हैं, एमकेएस। एमकेएस। ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो सिस्टम है वो है सीजीएस। सीजीएस सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, यानी सी मतलब सेंटीमीटर, लेंथ किस में लोगे, सेंटीमीटर में। जी मतलब ग्राम, मास किस में लोगे आप, ग्राम में। और एस मतलब सेकंड, यानी टाइम किस में मेजर करोगे, सेकंड में। यानी कि अगर आप मास की यूनिट ग्राम लेते हो, ठीक है, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर लेते हो, टाइम की यूनिट सेकंड लेते हो, तो जो सिस्टम होगा आपका, सिस्टम ऑफ यूनिट, वो क्या होगा, सीजीएस होगा। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला होता है एफपीएस। एफपीएस मतलब एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, और एस मतलब सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। यानी लेंथ को आप किस में लोगे, फुट में, मास को लोगे पाउंड में, और टाइम को लेंगे सेकंड में। तो जो सिस्टम बनेगा उसको बोलते हैं एफपीएस। ठीक है, तो इस तरह से जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए अपने पास, थ्री, एमके, सीजीएस, एफके, एफपीएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। ठीक है,
जो हमारी बुक्स है, जो इंडियन बुक्स है, इंडियन बुक्स में मोस्टली जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं वो किस में होते हैं, एमकेएस में। ठीक है, MKS. तो एमकेएस सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सीजीएस में वैल्यू दे रखी है तो आप उनको कन्वर्जन करना पड़ेगा, या एफपीएस में दे रखी है तो कन्वर्जन करना पड़ता है किसमें, एमकेएस में कन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक है, अब बेसिकली तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही हैं, बट एक और सिस्टम है जिसको बोलते हैं एसआई। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है, मोस्टली फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट एमकेएस में होती है वही किस में होती है, एसआई में भी होती है। बट कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी एमकेएस और एसआई यूनिट क्या होती है, अलग अलग होती है, बहुत कम है। ठीक है, मोस्टली सबकी क्या है, सेम है। ठीक है, ये वाली स्लाइड से बताओ आपको समझ में आया, क्लियर है Yes, इस sir. स्लाइड Yes, से, sir. है ना। चलो आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट स्लाइड, ये लिस्ट मैंने आपको उस दिन भी बताई थी जब हमने लास्ट क्लास डेमो किया था। नाउ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं और उनकी यूनिट्स की बात करते हैं। टेबल पे देखो हेडिंग क्या है, यहाँ पर सीरियल नंबर है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल एसआई यूनिट है, एंड ये सिंबल्स हैं इनके। ठीक है, तो किस नेम क्या क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 होती है। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो गई, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बिल्कुल आपको लर्न कर लेना है अच्छे से। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, मास जो है उसकी फंडा एसआई, देखो हम ओनली एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की होती है कैंडेला। ठीक है, सिंबल की बात कर लें तो डॉट वॉट कुछ नहीं लगाते हैं इसमें, डायरेक्टली जो मैंने बताया हुआ है ये सिंबल्स हैं इसके। तो मास के लिए केजी लिखोगे आप, लेंथ के लिए मीटर के लिए एम, टाइम के लिए एस, स्मॉल एस सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन कैपिटल के से, मोल के लिए एमओएल करते हैं, और कैंडेला के लिए करते हैं सीडी। ठीक है, so these are the 7 fundamental quantities. Other than these quantities, all the quantities are derived quantities. ठीक है, and these are the fundamental units, these are the 7 fundamental units, and other than these all are the derived units. इसके अलावा जो भी होंगी वो सब क्या होंगी, derived units होंगी। आ रहा है समझ में, ठीक है। now other than these fundamental quantities, इन fundamental quantities के अलावा दो जो होती हैं वो होती हैं supplementary quantities। दो क्या होती हैं, there are two supplementary quantities। supplementary quantities क्या क्या होती हैं, first is plane angle and second one is a solid angle। ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, यू आर अवेयर विथ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, जानते हो आप प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या होते हैं, No, sir. नहीं। तो देखो प्लेन एंगल, लाइक इफ यू टेक अ प्लेट, एक या आपने प्लेट ली, ठीक है, या थोड़ा सा और एक डायग्राम में बताता हूँ आपको, एक डिस्क ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और ये डिस्क की जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, थिकनेस नहीं है इसमें, तो ये ओनली 2 डायमेंशनल हुई, हुई नहीं हुई, थिकनेस नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप देखो इसका ये सेंटर ले लेते हैं अपन ओ, है ना। अब मान लो आप इसको ये कट कर रहे हो, ये कट करा आपने, ये कट करा यहां से यहां तक, ये आर्क हो गई, ए से लेके बी तक क्या बोलोगे आप, इसको आर्क बोलोगे। और इस आर्क ने कोई एंगल यहाँ पे सबटेंड करा है थीटा, तो ये थीटा एंगल हो गया, और आर इसकी रेडियस हो गई। आ रहा है समझ में, तो अब आप जानते हैं फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, होता है ना, होगा, एक फॉर्मूला होता है ना, एंगल Yes, sir. एंगल इज Yes, इक्वल टू sir. आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर एंगल तो कितना जाएगा थीटा, आर्क कितनी हो जाएगी आपकी ए बी, और रेडियस हो जाएगा आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये थीटा, इस आर्क ने जो ए बी आर्क है, इस ए बी आर्क ने इस डिस्क के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया है, ये एंगल क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे इस एंगल को, प्लेन एंगल। Plain angle. ठीक है, समझ में आया, क्योंकि डिस्क थी वो, 2 डायमेंशनल थी, है ना। अभी हम बात करते हैं, आपने कभी शॉप्स पे, काफी सारी शॉप्स पे देखा होगा, जब वाटरमेलन वो लोग सेल कर रहे होते हैं तो एक पीस कट कर लेते हैं उसमें से, करते हैं ना, एक पीस कट करते हैं वो लोग ऐसे, इस तरह से एक डायग्राम बना के बताता हूँ मैं आपको, है ना, जस्ट अ सेकेंड। और थोड़ा इमेजिन करना, डायग्राम तो मैं बना रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा इमेजिन करना इसको।
देखा है, कुछ आया माइंड में थोड़ा थॉट? ऐसा होता है ना, वाटरमेलन में एक पीस काट के रखते हैं ना ऊपर, देखा हाँ, पीस कट यस सर। करते हैं, होता है ना ऐसा। तो ये सरफेस रहती है, उसकी सरफेस रहती है नहीं रहती, ये सरफेस है। हाँ, अब देखो इस केस में जब आपने इस प्लेट में, इस प्लेट के केस में, डिस्क के केस में कट किया था ना, तो यहाँ कोई सरफेस नहीं थी, कोई सरफेस थोड़ी ना थी, नहीं थी सरफेस यहाँ पे, क्योंकि थिकनेस तो आप नहीं। नेग्लिजिबल लेके चल रहे हो, डिस्क के अंदर टू डायमेंशनल है। तो इसने जो एंगल सबटेंड करा, वो जो एंगल कहलाएगा वो तो होगा प्लेन एंगल। इस केस में जो है, ये जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है, ये जो एंगल सबटेंड करेगा यहाँ सेंटर पे, उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। ठीक है। आपको दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस लगता है, ये टू डायमेंशनल है और ये क्या है, थ्री डायमेंशनल है ना? थोड़ा सा इमेजिन करना, ये स्फेयर, हाँ, यस सर। आप वाटरमेलन को स्फेयर समझो, स्फेयर में से काट रहे हो आप, और ये डिस्क जो अपन डेली घर में यूज करते हैं वो डिस्क, तो दोनों में डिफरेंस है। वाटरमेलन तो थ्री डायमेंशनल शेप हो गई और ये टू डायमेंशनल शेप है। तो यहाँ पर जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है वो क्या हो गया, प्लेन एंगल हो गया। और इस केस में जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। ठीक है। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, रेडियन होती है। और जो सॉलिड एंगल है उसकी एसआई यूनिट करती है स्टेरेडियन। ठीक है। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी। और सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होता है। सिंबल्स इसको लिखते हैं आरएडी और इसको डिनोट करते हैं एसआर से। ठीक है। तो ये टेबल बहुत मस्ट है आपको लर्न करने के लिए, स्पेशली दीज 7 फंडामेंट फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारा आपको ये लर्न करना है टेबल, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यूनिट्स ध्यान रखनी है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। मोस्टली मैकेनिक्स अपन पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ने वाली है, मास, लेंथ एंड टाइम की, और इलेक्ट्रिक करंट की भी। बाकी तो फिर बाद में वो यूनिट्स आएंगे तो वहां आपको जरूरत पड़ेगी। पर मोस्टली जो अधिकतर फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें मास, लेंथ, टाइम तो होता ही है। ठीक है। क्लियर है, ये वाली शीट समझ में आई? लर्न करनी है शीट आपको ये तो, है ना? ठीक है। हाँ, यस सर। चले आगे। ओके चलो। ठीक है। सर तो फिर हाँ हाँ। सॉलिड एंगल का जो जैसे कि प्लेन एंगल का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर है, तो फिर हाँ सॉलिड एंगल के लिए क्या होगा? सॉलिड एंगल के लिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, काफी सिंपल सिंपल एग्जांपल है। जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो मीटर अपॉन सेकंड, तो आप देखें कि मीटर, थोड़ा सा हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आपने फाइंड आउट करा है एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर अपॉन सेकंड, है ना? तो हम फर्स्ट थिंग तो यहाँ कह सकते हैं कि भाई जो वेलोसिटी की यूनिट है वो एक डिराइव्ड यूनिट है, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स मीटर और सेकंड से मिलकर बनी है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? जब आप क्वांटिटी की बात करोगे तो क्वांटिटी की बात करोगे, और जब यूनिट की बात करोगे तो फिर यूनिट की। ठीक है, क्लियर है ना? चले आगे। यस सर। है ना? तो ये मोस्टली केसेस आपको, अब मैं थोड़ा डायरेक्टली एक्सप्लेन कर जाता हूँ। जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो आपके पास क्या जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। कहीं पे आपको समझ में नहीं आए तो बताना, मैं ड्राइव कर दूंगा। ठीक है, कहीं भी दिक्कत आती है आप बता देना, देन आई विल सॉल्व। नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स आप जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इस तरह से जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जिसको अपन न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क के लिए फॉर्मूला आना चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला होता है। फोर्स जस्ट आपने अभी लर्न करा है, न्यूटन होती है एसआई यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गई, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल। ठीक है। पावर की बात करते हैं। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क की आपने अभी सॉल्व करी है, जूल, तो जूल अपॉन सेकंड हो गई। जूल अपॉन सेकंड को क्या कहते हैं, वॉट। ठीक है। जूल अपॉन सेकंड जो है उसको क्या कहा जाता है, वॉट कहते हैं। और ये लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था, एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की देखो, एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर जो है फॉर्मूला होता है अपने पास। जी के लिए इसको अरेंज करेंगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम वन एम टू। तो फोर्स की तो जाएगी न्यूटन,
डिस्टेंस के लिए मीटर, ठीक है, मीटर का स्क्वायर, और डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। तो जी जो है सर यूनिवर्स, हाँ बोलो। सर लास्ट ईयर हमने पावर का दूसरा फॉर्मूला सीखा था, P इज इक्वल्स टू आई वी। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कौन सी पावर है, वो इलेक्ट्रिक पावर है। कौन सी पावर है वो, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। और ओके इलेक्ट्रिक पावर जो होती है उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। उसमें V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो है ये क्या है, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर कहती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T। ओके, ओके ओके। ठीक है, इस तरह से है ना। चलो ये भी अच्छा, बट एक बात बताएं आपको, जो मैंने लास्ट क्लास में बोली थी, फैमिली सेम है इनकी। आप इससे भी यूनिट सॉल्व करके लाओगे, ये भी वॉट ही देगा आपको आंसर, यानी हाँ ये भी अल्टीमेटली जूल अपॉन सेकंड ही देगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा कि सरनेम इनके सबके सेम है, तो सरनेम सेम है तो यूनिट्स भी सबकी क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ तक का जो टॉपिक मैंने लिया अभी तक, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो एक बात है। पर हमने बात करी फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, कितने टाइप की होती है, यूनिट्स क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि कैसे अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप जो है यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी क्वांटिटी की, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक एक बात हो गई, एक पॉइंट हमारा फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, जो है डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, तो वैसे वैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पर आपको प्रॉपर डेफिनेशन में ही मिल जाएगा कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट डेट क्वांटिटी। कोई भी गिवन क्वांटिटी है, आपको उस गिवन क्वांटिटी में डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। क्योंकि देखो, जो भी अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो क्या है, वो सबकी सब किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। अब वो जो पावर्स रेज करोगे आप उनके ऊपर, ठीक है। देखो एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया हुआ है, इसको देखते हैं अपन, ताकि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन निकालते हैं अपन, तो ये आ रही है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। कितनी आ रही है, मीटर अपॉन, आई थिंक क्लियर हो दिख रहा होगा आपको, ये आ रहा है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको अरेंज करेंगे मीटर की पावर 1 एंड सेकंड की पावर -2। कैसे करोगे, मीटर की पावर 1 एंड सेकंड की पावर -2। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन किया जा सकता है फंडामेंटल क्वांटिटीज से। यही तो कहते आ रहे हैं ना अपन, फंडामेंटल क्वांटिटीज को दूसरी किसी क्वांटिटी से डिफाइन नहीं किया जा सकता, पर जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन्हें हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, जिनको कि बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। तो मीटर जो है लेंथ की यूनिट है, और सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई लेंथ, ठीक है, लेंथ को अगर 1 पावर से रेस कर दिया जाए और टाइम को अगर -2 पावर से रेस कर दिया जाए, तो वो जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। अब मैं ये डेफिनेशन रीड करता हूं, देखो समझने की कोशिश करना। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, यहां पर अपनी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक्सेलरेशन, आर पावर्स टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज। तो यहाँ पर बेस क्वांटिटी क्या थी, लेंथ, लेंथ की पावर 1 कर दिया आपने, टाइम की पावर कितनी कर दी, -2 कर दी, टू रिप्रेजेंट डेट क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस क्वांटिटीज की जो आपने पावर रेज करी है, उन पावर्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है ना, यस सर। है ना। तो अब इसमें जो है डायमेंशंस को आप जैसे इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो इसमें डायमेंशंस क्या हो गए, 0, 1 और -2। सीक्वेंस आपको यही रखना है, मास लेंथ टाइम का, ठीक है, सीक्वेंस नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनका जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओगे तो क्या सिंबल यूज करोगे, वो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, ध्यान से देखना। जैसे मास है, ठीक है, तो मास है तो m की पावर क्या आएगी, 1। अच्छा, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। तो अगर किलोग्राम, जैसे यहाँ किलोग्राम था, तो किलोग्राम के, अभी यहाँ पर इस केस में तो है नहीं, ठीक है, किलोग्राम होगा तो क्या यूज करोगे आप, कैपिटल M। तो कंफ्यूज मत हो ना, किलोग्राम तो उसकी यूनिट है, m हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा है, मास के अकॉर्डिंग। मास का जो m है ना आगे वाला, इसके लिए हमने यहाँ m लिखा है। ऐसे लेंथ है, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, पर इसका जो ये कैपिटल L है उसको अपन ने यहाँ यूज कर लिया। ऐसे टाइम है, टाइम की होती है सेकंड, और इसका ये जो t है ये हमने यहाँ यूज किया हुआ है,
ठीक है। सर सर हाँ बट बोलो। करंट का हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इधर उसका एसआई हाँ यूनिट हाँ, यूज तो किया है। ये एक्चुअली क्या है, एमएलटी जो है मैकेनिक्स में मोस्टली मास लेंथ और टाइम ही यूज होगा। आप देखना मोस्टली फिजिकल क्वांटिटीज में आपको मास लेंथ और टाइम मिलेगा, ठीक है। तो मेन जो डायमेंशनल इक्वेशंस बनती हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, उनमें मास लेंथ और टाइम ही रहता है। काफी कम क्वांटिटीज है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या मोल या इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी आएगा, ठीक है। तो ये डिनोट करने का एक मेथड है जो कि नोटेशंस जो चले आ रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस या अकॉर्डिंग टू जो नोट्स हैं उसमें जो अडॉप्ट किया है सिस्टम को, वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आगे, ठीक है ना। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप ध्यान रख सकते हो उसको। मैं भी फॉलो तो वही कर रहा हूँ सिस्टम ही, है ना। बट मैं आपको एक तरह से कह सकते हैं एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं। ऐसा नहीं हो किलोग्राम लिखा हुआ है तो आप सोचो कि किलोग्राम के लिए तो एम नहीं आएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि किलोग्राम बेसिकली मास की यूनिट है, उस मास के एम के लिए इसको लगाया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट की जो है एम्पियर है तो उसके लिए ए यूज कर लिया। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन होती है तो के भी यूज कर लेते हैं, और आप देखना कहीं कहीं पर थीटा भी यूज किया होगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए के यूज करते केल्विन, और थीटा भी यूज किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एमओएल मोल, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या होता है, कैंडेला सीडी, ठीक है। तो इस शीट पे इस स्लाइड से हमने क्या लर्न करा, डायमेंशन होती क्या है, ठीक है। डायमेंशंस क्या होती है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस क्वांटिटीज को जितनी पावर से रेज किया जाता है, वो जो पावर्स होती हैं वो क्या कहलाती है, डायमेंशंस कहलाती हैं। ठीक है, आया यहाँ तक, बोलो। यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी टेबल दी हुई है आपको, और इसमें ये बताया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। जनरली हम सेम ले जाते हैं पर सेम होते नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इट इज द एक्सप्रेशन which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity। पहली बात, जब आप किसी डायमेंशनल फॉर्मूले को डायमेंशनल जो जो फिजिकल क्वांटिटी है उससे इक्वेट कर देते हो तो उसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। जब आप डायमेंशनल फॉर्मूले को फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट कर देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। इट इज एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो काफी यस सारे सर। मैंने एग्जांपल्स बनाए हुए हैं, आपके अगर माइंड में डाउट भी होगा तो क्लियर हो जाएगा। सबसे सिंपल से चालू करते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर अपॉन सेकंड। मीटर मीटर लेंथ की है तो एल की पावर वन, टी की, ये तो आ गया ना आपको करना, कैसे बनाओगे, या है ना, यस सर। है ना। एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। सो दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला व्हाट इट इज शोइंग, द डायमेंशनल फॉर्मूला इज showing that the given physical quantity, here the given physical quantity is velocity. So how this given physical quantities depends upon the base quantities, कैसे डिपेंड कर रही है बेस क्वांटिटीज पर, उनका डायमेंशन क्या है। अब अगर आप इस डायमेंशनल फॉर्मूले को फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, फिर डायमेंशनल इक्वेशन। तो ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बस ध्यान रखने वाली बात है कि ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, और इसको इक्वेट कर दिया तो क्या हो जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन। ऐसे एक्सेलरेशन के लिए एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू। फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी एम रेस टू पावर वन, एल रेस टू पावर वन, टी रेस टू पावर माइनस टू, ठीक है। वर्क की कितनी हो जाएगी, एम रेस टू पावर, एल रेस टू पावर टू, टी रेस टू सर पावर माइनस टू। हाँ बोलो। सर ये डायमेंशनल इक्वेशन फॉर्मूला जो है वैसा लिखना नेसेसरी क्यों है, क्योंकि उसका नॉर्मल फॉर्मूला विल आल्सो डू, राइट? मतलब Okay, हाँ, but what happens when we will do the dimensional analysis? So when we will do the dimensional analysis then there are certain steps, उसमें कुछ steps आएंगी। अब उस उन steps में देखो, वैसे तो दे like अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो ऐसा कोई फर्क ज्यादा पड़ नहीं रहा है ना। बट यहाँ एटलीस्ट यू हैव टू नो डेट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अल्टीमेटली बात तो बराबर ही है, वही एल रेस टू पावर वन, टी रेस टू पावर माइनस वन है, इधर भी वही है ना, ऐसा कोई डिफरेंस तो है नहीं। बट यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर, इफ समवन आस्क्स यू दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन बोथ आर सेम, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, डिफरेंस क्या है उनके बीच का, तो तब फिर आपको तो पता होना चाहिए कि हाँ ये होता है डिफरेंस, ठीक है ना।
नॉलेज तो Yes, हमें sir. होनी चाहिए उसकी, है ना। अभी आप आगे देखना जब अपन डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, देन आई विल आस्क यू दैट दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला और अ डायमेंशनल इक्वेशन। अभी तो आप सही कह दोगे क्योंकि अब आपको नॉलेज हो गई, अदरवाइज डायरेक्ट अगर वहां क्वेश्चन करते तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो ये टेबल में मोस्टली हमने डन किया हुआ है, मैंने लास्ट क्लास में ही आपको सब बता दिया था, सारी ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटीज का। ठीक है, सो यू कैन वेरी इजीली डिराइव दीज ऑल डायमेंशनल इक्वेशंस, सारी डायमेंशनल इक्वेशंस आप आसानी से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। डन। Yes, sir. चलो, अब कुछ यहाँ तक का एक टॉपिक कर लिया हमने, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था आपको, है ना। अब इसके बाद कुछ करते हैं, हम कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं क्या हमें अच्छे से लर्न हुआ, स्टेप्स हमने अच्छे से लर्न करी नहीं करी, स्टेप्स आ रही है नहीं आ रही हमें। ठीक है, वी कैन टेक हेल्प राइट नाउ, वी कैन टेक हेल्प लाइक आई विल गिव यू अ फॉर्मूला, बट द प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो, है ना, प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो फॉलोइंग क्वांटिटीज में फर्स्ट थोड़ा सा फास्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि ये किया हुआ है हमारा। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो एफ इजिकल टू जी, क्या हो जाएगा, m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जी इज इक्वल टू आप कर देंगे एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 कर देंगे। देन आप क्या करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट ऑफ क्या करेंगे, जी कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन बताओ, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, न्यूटन के लिए m1 L1 T⁻²-2, इसके लिए हो जाएगा L2, देन किलोग्राम के लिए m⁻²2। ठीक है, आगे देखते हैं, m⁻1 - 2 - 1, L⁻3 एंड T⁻²। आया समझ में? ठीक है, ओके, बताओ, Yes, है ना। sir. मैं थोड़ा थोड़ा स्पीड पिकअप करूंगा, है ना, तो आप मुझको बता देना, अगर अगर आपको लगता है कि यार ये स्पीड थोड़ा पिकअप हो रही है, तो आप हमको वहीं बता देना कि नहीं सर, थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी करके चलो, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है ये टॉपिक क्योंकि लास्ट क्लास में डिस्कस हो रखा है, तो आप थोड़े कंफर्टेबल हो इसमें, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ चीजों को, है ना। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो उससे क्या टाइम भी सेव होगा, ज्यादा कंटेंट अपन ले पाएंगे। अब जैसे सेकंड है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर इसकी भी आपसे डायमेंशनल इक्वेशन पूछी है, तो एस एसआई यूनिट निकालेंगे अपन, एसआई यूनिट ऑफ एस निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, न्यूटन डिवाइड बाय मीटर हो जाएगा। आप इसकी डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगी m1 L1 T⁻², L⁻⁻1। ठीक है ना, तो m⁻⁻1, L⁻⁻0 एंड T⁻⁻²। ठीक है, क्लियर है, इजी था, है ना। थर्ड ले लेते हैं, थर्ड कह रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q डिवाइड बाय T। ठीक है, इज इक्वल टू K एंड A। ठीक है, एंड dt डिवाइड बाय dx, है ना। ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। अब देखो इसमें नोटे सिंबल्स किस किस के हैं, क्यू मतलब तो हीट, टी मतलब स्मॉल टी इज टाइम, के मींस थर्मल कंडक्टिविटी, ए मींस एरिया, देन दिस कैपिटल टी इज टेम्परेचर एंड दिस एक्स इज व्हाट, डिस्टेंस। ओके, सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दिस थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए इसको अरेंज कर लें, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाय टी। ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, यहां से आ जाएगा आपके पास, और इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, के लिए अरेंज करा अपन ने, क्यू बाय टी तो था ही यहाँ पर, डी एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए डी टी। नाउ Sir, A stands for area, right? हाँ, ए इज एरिया, ए इज एरिया, ओके। सो ऐसा यूनिट लिखा, सबसे पहले वही जो स्टेप है अपन वो फॉलो करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। सो ऐसा यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, है ना। ऐसा यूनिट ऑफ के मींस व्हाट, ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी के ऐसा यूनिट लेते हैं। तो देखो, हीट जो है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, टाइम की ऐसा यूनिट हो जाएगी सेकंड, ये तो क्लियर है। इनटू एरिया की वन, एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर। ठीक है, और डिस्टेंस की मीटर ले लोगे आप, और टेम्परेचर की होती है केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर की ये स्मॉल के है, यहाँ पर मैं कैपिटल के यूज कर रहा हूँ केल्विन के लिए।
कैंसिल कर देते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास जो यूनिट आएगी इसकी, जो कि जो यूजुअली यूज की जाती है यूनिट, वो होती है जूल अपॉन सेकंड को कर देते हैं वॉट, तो वॉट डिवाइड बाय मीटर इंटू केल्विन, मीटर इंटू केल्विन। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इसकी डायमेंशनल इक्वेशन बताओ। अब डायमेंशनल इक्वेशन कैसे आएगी? डायमेंशनल इक्वेशन आएगी आपको इस इन जो भी यूनिट्स आ रही हैं उसमें जो भी डिराइव्ड यूनिट है उसको किसमें बदलना पड़ेगा? फंडामेंटल यूनिट में। तो आप देखो मीटर जो है वो एक बेस यूनिट है, मतलब फंडामेंटल यूनिट है। केल्विन भी फंडामेंटल यूनिट है, किसको बदलना पड़ेगा आपको? वॉट को, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो आप, वॉट क्या होता है आपके पास? जूल अपॉन सेकंड होता है, तो जूल डिवाइड बाय सेकंड इंटू मीटर इंटू केल्विन, ठीक है। देखते आना स्टेप्स, आगे काम आएंगे आपके लिए। जूल क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर होता है। नीचे सेकंड आ गया, ये मीटर है और ये इंटू क्या है? केल्विन है। मीटर से मीटर कैंसिल कर लेना। अब हमने क्या कहा था आपसे कि न्यूटन का तो आपको लर्न करके रखना है, डायमेंशनल जो इक्वेशन है आपको लर्न कर लेनी है। न्यूटन के लिए क्या करते हैं? m1 l1 टी रेस टू पावर -2, ठीक है। यहाँ आ जाओ, सेकंड के लिए फॉर सेकंड वी यूज टी रेस टू पावर 1 एंड केल्विन मींस k रेस टू पावर 1। नाउ सॉल्व दिस, यू विल गेट m रेस टू पावर 1 l रेस टू पावर, ठीक है। ये क्या, न्यूटन का आपने कर दिया m1 l1 t-2, सेकंड का t1 कर दिया, केल्विन का k रेस टू पावर 1 आ गया, ठीक है। अब देख लो, अरेंज करो, m रेस टू पावर 1 l रेस टू पावर करो, l रेस टू पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। t रेस टू पावर -3 एंड k रेस टू पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। आया समझ में? ठीक यस सर। है ना? चलो अब लास्ट बचा है इसमें, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। जो डी वाला पार्ट है इसका, डेट इज कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला हम बता देते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू ईटा डी यू बाय डी वाई, ठीक है। तो अभी तो हमें सिर्फ फॉर्मूलेस से मतलब है, ध्यान रखना आप। ईटा इसमें कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो ईटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा टाउ डिवाइड बाय डी यू बाय डी वाई, ठीक है। इसमें टाउ जो होता है वो शेयर स्ट्रेस होती है, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए। तो डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ तक तो हमने आपको गिवन किया है, ये वैल्यूज आप ये मान के चलो कि हमने गिवन की है, आपको एग्जाम में गिवन करिए। अब इसके आगे का टास्क है आपका कि आप इसकी एसआई यूनिट निकालो और इसकी क्या फाइंड आउट करो? डायमेंशनल इक्वेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट इट्स एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ, एसआई सर यूनिट ऑफ, इधर हाँ डी बोल। यू एंड डी वाई क्या रिप्रेजेंट du by करता है? dy is a velocity gradient, the change in velocity with distance। तो u means velocity, y means distance, ठीक है। ओके du by ओके। dy मतलब change in velocity with distance, ठीक है ना। तो फोर्स के लिए वही न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, यहाँ आ जाते हैं। u हो जाएगा अपना मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन डिवाइड बाय न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन इंटू सेकेंड डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर क्या आ गई? एसआई यूनिट ऑफ ईटा। अब आपसे कह रहे हैं कि आप तो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन बताओ। तो ईटा इज इक्वल टू अगेन वही, देखो फिर से फोर्स आ गया, तो ये इजी हो जाएगा थोड़ा। m1 l1 t-2 आपको आता है, न्यूटन की डायमेंशनल इक्वेशन डायरेक्टली पुट कर दो। m1 l1 t-2 ये आ जाएगा t रेस टू पावर 1 एंड डिवाइड बाय हियर दिस वन इज l रेस टू पावर 2, ठीक है। देन m रेस टू पावर 1 l रेस टू पावर 1 -2 -1, ठीक है। एंड t रेस टू पावर -2 +1 क्या आ जाएगा? -1। आपको भी अटेंटिव रहना है, चेक करते रहना है, एकदम ध्यान रखना स्टेप्स जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है, कोई स्टेप्स कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो है डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ गई? m रेस टू पावर 1 l रेस टू पावर -1 एंड t रेस टू पावर -1, ठीक है। ओके, आया है ना? सारे कर लिए इसमें, ये पूरे सॉल्व हो गए। हम्म, सर हाँ बोलो। सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन इज शोइंग अनस्टेबल, कैन यू वेट फॉर अ मिनट? ओके ओके, कर लो। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो फर्स्ट जो कह रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल इक्वेशन आपको बतानी है
चार्ज की, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास क्या है, चार्ज। चार्ज, तो हमें फॉर्मूले भी गिवन है, देखो ये रहा। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है Q बाय टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, सो हियर Q इज इक्वल टू व्हाट, Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा, है ना। ऐसा यूनिट आप जानते हैं इसकी। अभी में क्या है, अभी जस्ट आपका स्टार्टिंग है ना, इसलिए मैं इतनी स्टेप्स कर रहा हूँ, ताकि साथ साथ में आपको ये भी लर्न हो जाए कि ऐसा यूनिट निकालते कैसे हर एक क्वांटिटी की, है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, आई के लिए तो एम्पियर हो जाएगा, टी के लिए सेकंड हो जाएगा, तो एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा। और डायमेंशनल इक्वेशन जब आप इसकी फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले टी की पावर 1 करना है आपको, और फिर ए की पावर 1, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बोथ आर द फंडामेंटल यूनिट्स, दोनों फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है। सेकंड करते हैं, इसमें सेकंड है द पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वी, वो होता है डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको बतानी है इसकी, सबसे पहले आप इसकी एसआई यूनिट बताओ। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी एसआई यूनिट ऑफ वी, तो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है, ठीक है। और चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, कूलाम होती है। तो जूल अपॉन कूलाम आ गया, है ना। बट हमसे पूछा है डायमेंशनल इक्वेशन, तो देखो जूल भी, जूल इज व्हाट, जूल इज अ डिराइव्ड यूनिट है। और कूलाम भी क्या है, डिराइव्ड यूनिट। तो पहले तो इनको अपन को फंडामेंटल यूनिट में लाना पड़ेगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, जूल को क्या कर सकते हैं अपन, जूल को करते हैं न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। और कूलाम को क्या लिख सकते हो आप, कूलाम ये जो है एम्पियर इंटू सेकेंड को ही कूलाम कहते हैं। तो कूलाम को आप क्या कर सकते हो, एम्पियर इंटू सेकेंड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इजी हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वी लिखा हमने यहाँ पे। अब न्यूटन को कर दो आप, न्यूटन को क्या करेंगे, M1 L1 T-2, जो याद है हमें लर्न किया हुआ है। मीटर के लिए आ जाएगा L⁻⁻1, ठीक है। एम्पियर के लिए आ जाएगा A⁻⁻1, और टाइम का हो जाएगा T⁻⁻1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, M⁻⁻1 L⁻⁻1 L⁻⁻2 हो जाएगी, T⁻⁻−3 एंड A⁻⁻−1, ठीक है। आपको भी साथ साथ चेक करते जाना है ना, हाँ, देखना कुछ यस सर। बचा नहीं हो, ठीक है। करेक्ट है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सॉल्व हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। सी, कैपेसिटेंस सी पे आ गए अपन। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है देखो ये दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू सी वी, Q इज इक्वल टू सी वी। तो क्यों हम करेंगे Q इज इक्वल टू सी एंड V। देखो C इसमें कैपेसिटेंस है, तो C इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा Q डिवाइड बाय V। अब Q इसमें क्या है, चार्ज है, और V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम, ठीक है। और यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, है ना। मैं थोड़ा सा इसको, नहीं तो आप सेम सेम समझाओ, ये तो हो जाएगा कूलाम, ठीक है, और ये हो जाएगा वोल्ट। तो कूलाम अपॉन वोल्ट जो है वो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है। हमें चाहिए इसकी डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन देखो यहाँ सी कर देता हूँ मैं, ये सी कर दिया। डायरेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी फैसिलिटी है। कूलाम के लिए क्या लिखेंगे अपन, कूलाम देखो ये रहा, कूलाम के लिए क्या जाएगा, T⁻⁻1 A⁻⁻1, ठीक है। अब आप नहीं, आप डायरेक्ट मत करना, आप पूरा प्रोसीजर से सॉल्व करना, ठीक है। वो तो ये क्वेश्चन जो है इंटर रिलेटेड है, तो अपन उसमें से देख के इधर कर रहे हैं डायरेक्टली। अदरवाइज कोई भी ज्यादा डायमेंशनल इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिक फॉर्मुलेस है, बेसिक फॉर्मुलेस से सब डिराइव हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कर दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या जाएगा, M⁻⁻1 L⁻², T⁻⁻−3 एंड A⁻⁻−1, है ना। इनको थोड़ा और सॉल्व करते हैं अपन। तो C इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, देखें आप, M⁻⁻1 है, M और कहीं तो है नहीं, तो M⁻⁻ हो जाएगा आपके पास -1। फिर देखो L, देखो L ये रहा, L देखो आप, L⁻² और कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा L⁻⁻², ठीक है। T देख लेते हैं, तो T-3 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो T⁻⁻ कितना हो जाएगा, 4, है ना, -3 है तो +1 हो जाएगा। इसी तरह से A⁻⁻ देखो आप, 1 + 1 A⁻⁻ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटेंस की आपके पास डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगी, M⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁴ एंड A⁻⁴ आया समझ में,
ठीक Yes, sir. है ना? So अब can I try the fourth one? हाँ बिल्कुल करो ना, बिल्कुल ट्राई करो, करो आप।